दूसरे दिन भी रिया के माता पिता से सीबीआई की पूछताछ जारी है। ब्रेकिंग न्यूज यह है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 2.5 घंटे से पूछताछ जारी है। आज रिया से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, और हम आपको एनसीबी दफ्तर, डीआरडीओ ऑफिस और इसके अलावा ड्रग पेडलर केस के एंगल में और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह के घर से भी लाइव आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ड्रग्स मामले को लेकर के रिया के माता पिता से पूछताछ हो रही है, लेकिन 2 तस्वीरें में आप देखें। ड्रग्स मामले में रिया एंड फैमिली पर बुरी तरह से शिकंजा कसा है। पहली तस्वीर है शौविक चक्रवर्ती की, एनसीबी उसे कर सकती है गिरफ्तार। वहीं दूसरी तस्वीर रिया के माता पिता इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती की है, जिनसे आज भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। यानी इस वक्त की बड़ी खबर है। शौविक की ड्रग चेन क्या है, रिया का डी गैंग क्या है, ड्रग्स जाल में रिया का भाई किस तरह फंसा है, रिया शौविक के ड्रग कनेक्शन के सबूत क्या है, एक एक करके आप देखें। सबसे पहले शौविक चक्रवर्ती की, आखिरकार ये ड्रग चेन क्या है, ड्रग चेन में कितने लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं कहां से ऑपरेट करते हैं, मुंबई में इनका ठिकाना क्या है। ड्रग चेन हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन ड्रग जाल में किस तरह से रिया चक्रवर्ती का भाई फंसा हुआ है, सबसे पहले आप ये देखें। इन्फोग्राफी के जरिए शौविक चक्रवर्ती पूरी तरह से फंस गया है और रिया शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत भी मिले हैं। और इस जाल में कौन कौन से लोग हैं, इनमें है ड्रग तस्करी करने का आरोपी जैद, बसित परिहार, सूर्यदीप मल्होत्रा, यानी जिसके ड्रग्स कनेक्शन है, यानी आप नाम देखें जैद विलात्रा, ड्रग्स तस्करी का आरोपी है। बसित परिहार एनसीबी की हिरासत में है और एक एक करके अलग अलग राज उगल रहा है। सूर्यदीप मल्होत्रा यानी ड्रग्स कनेक्शन में, यह भी एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार ग्राफिक का चेंज ओवर करें। ड्रग्स कनेक्शन के सबूत क्या है, शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत एक एक करके आप देखें। ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट, ड्रग पेडलर का खुलासा, श्रुति मोदी के वकील का बयान, यानी ये जो 3 अहम सबूत हैं, ये शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि एनसीबी पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिए हुए है इन सभी को, चाहे वो बसित हो, चाहे जैद हो या फिर बाकी। अब आगे आप देखें, ये तो सबूत है, लेकिन हाँ, रिया चक्रवर्ती का ड्रग गैंग क्या है, रिया चक्रवर्ती के डी गैंग में कितने लोग शामिल हैं। इनमें है गौरव आर्या, इनमें है शौविक चक्रवर्ती, इनमें है जया साहा, श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती। यानी ड्रग्स गैंग में एक एक करके जिस तरह से नाम स्क्रॉल हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग गैंग में कितने बड़े नाम हैं। सैमुअल मिरांडा, जया साहा, श्रुति मोदी, गौरव आर्या, बसित, सूर्यदीप, इन सभी का नाम सामने आ रहा है। जैद, सिद्धार्थ पिछानी, अशोक। कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा डी गैंग था, रिया चक्रवर्ती ऑर्डर करती थी, पेडलर के साथ में बात करती थी, पेडलर रिया चक्रवर्ती से ऑर्डर लेता था, इस ऑर्डर को आगे कहां कहां पर पहुंचाना है, किन किन को देना है, इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम, चाहे वो अशोक हो, चाहे दीपेश हो, चाहे आयुष हो, चाहे आनंदी हो, ये सभी लोग रिया के ड्रग्स गैंग में शामिल रहे हैं। या फिर ऋषभ ठक्कर। 2 तस्वीरें फिर से आप देखें। इससे पहले कि हम रिपोर्टर के साथ में जुड़े, ये 2 तस्वीरें साबित कर रही हैं कि शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकता है। इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। क्या मेरे रिपोर्टर्स, क्या मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं? आगे प्रीति सोमपुरा एनसीबी दफ्तर से लाइव जुड़ेंगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर हलचल क्या कर रही है बताएंगी सृष्टि। ड्रग पेडलर हाउस यानी बसित परिहार के घर से उर्वशी खोना मेरे साथ में जुड़ेंगी। सब्यसाची दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। विकास सिंह आखिरकार आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। रिया चक्रवर्ती गिरती जा रही है, रिया चक्रवर्ती को आज दोबारा से समन किया जा सकता है। शौविक चक्रवर्ती की ड्रग चेन क्या है, आगे हम खुलासा करने वाले हैं। आप इसमें देखेंगे कि कितने बड़े बड़े नाम हैं शौविक चक्रवर्ती की ड्रग चेन में। चलिए, मेरे साथ में प्रीति सोमपुरा एनसीबी के दफ्तर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा सृष्टि हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से, और इसके अलावा उर्वशी खोना बसित परिहार के घर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। उर्वशी, सबसे पहले आपके पास आते हुए सीधे सवाल का जवाब ये दीजिए, बसित परिहार के शौविक चक्रवर्ती कनेक्शन और रिया चक्रवर्ती कनेक्शन के बारे में अभी तक क्या पता चला है? जी, ये बताया गया है कि किस तरह से जो 2 लोग हिरासत में एनसीबी के, फिर वो जैद विलात्रा हो और या बसित परिहार हो, तो ये दोनों ने जो है मिलकर, जैद विलात्रा ने अपने जो सारी स्टेटमेंट दी है और या ये खुलासा किया है। सृष्टि, आप लगातार चूंकि टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि बिल्कुल भी फ्रेम मूव ना करें। सृष्टि, आप टीवी स्क्रीन पर हैं, प्रीति सोमपुरा आप टीवी स्क्रीन पर हैं, प्लीज अपने कैमरा को मूव ना करें। एक बार मैं आपके पास में आता हूं, बिल्कुल बिल्कुल स्टैटिक आप लोग रहें। उर्वशी, अपनी रिपोर्ट दें आप। जी, तो मैं बता रही थी कि किस तरह से ये वो बिल्डिंग है, यहीं पे 5th फ्लोर में जो है बसित परिहार को कल एनसीबी उठा के लेके गई। बताया ये जा रहा है, जैद विलात्रा ने अपने इसमें खुलासा किया है कि वो बसित परिहार के द्वारा जो है शौविक चक्रवर्ती के साथ कनेक्शन में आया।
शोविक चक्रवर्ती के लिए बशित परिहार बहुत ही जाना पहचाना नाम है। हम लोग यहाँ के गार्ड से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जो दूसरा घर था वहाँ पे हमने जब बात की तो वहाँ पे तभी कोई नहीं था और वहाँ पे कोई रहता नहीं था। सर ये बताएं, यहाँ पे ही बशित परिहार रहते हैं, उनका घर यहीं पे रहता है? बुलाइए, तेज आवाज देकर के बुलाइए गार्ड को, उससे कहिए क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो तुम। तो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड हमारी बात करवाएंगे, बशित परिहार के परिवार वालों से बात करवाएंगे। सर सिक्योरिटी गार्ड, अरे सर बात तो कर दीजिए, बताइए तो सही। सिक्योरिटी गार्ड, अरे सर आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, हमसे बात करें। आप सिक्योरिटी गार्ड से कहिए कि क्या तुम्हें ये कहा गया है कि बसित के बारे में नहीं बोलो। तुम्हारी जबान किसने बंद की है? तुम्हारी जबान किसने रोकी? कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम दोषी हो? सर बात कराइए, बाहर बुलाइए, प्लीज बात कराइए। बशित परिहार यहीं पे रहते हैं, बशित परिहार यहीं पे रहते हैं, बताइए तो सही, बशित परिहार यहीं पे रहते हैं या नहीं? क्या हुआ? चले गए हैं सिक्योरिटी गार्ड जो है ये गार्ड पहले तो अपने केबिन में रहा, उर्वशी खुन्ना ने सवाल किया, भाग करके अंदर की तरफ गया। क्या ये माना जाए कि ये गार्ड बसित परिहार की फैमिली को कुछ बताने के लिए क्या गया है? क्या ये समझा जाए कि गार्ड को मना किया गया है? प्रीति सोमपुरा डीआरडीओ गेस्ट हाउस की हलचल क्या है? कहा यह जा रहा है कि सीबीआई आज फिर से रिया चक्रवर्ती को समन कर सकती है। अगर आज समन किया जाएगा, अच्छा सृष्टि है डीआरडीओ से, सृष्टि रिया को कब समन किया जाएगा? और पिछले 2.5 से 3 घंटे की पूछताछ में आज दूसरे दिन की रिया के मम्मी पापा ने क्या जवाब दिया? आज जो है दूसरा दिन है इंटरोगेशन का। रिया के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर लगभग 2 घंटे से जो है इंटरोगेशन किया गया था। और ऐसा कह सकते हैं कि जो चैट बाहर आ रहे हैं, श्रुति मोदी ने जो खुलासा किया है कि शोविक जो है वो ड्रग्स लेते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया है कि रिया जो है वो भी ड्रग्स से जुड़ी हुई थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो रिया के पेरेंट्स हैं उनसे जो है वो ड्रग एंगल जो है ये केस जो इंटरोगेशन का जो होगा वो इस चीज से रिलेटेड होगा कि वो दोनों जो भाई बहन है रिया और शोविक वो क्या ड्रग्स लेते थे, क्या उन्हें ये चीज पता थी या नहीं, या उन्हें ये भी पता था कि सुशांत को ड्रग्स दिया जाता था। क्योंकि अब जो नया एंगल सामने आ रहा है वो ये है कि शोविक के बारे में जो खुलासा किया गया है, जो कॉल रिकॉर्ड ये पता चल रहा है कि शोविक कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व है, ड्रग पेडलिंग के जो है या ड्रग्स वो देते थे या कोशिश ये कीजिए जब मैं अगली बार आपके पास में आऊं, मुझे ये बताएं कि अंदर की हलचल क्या है। मुझे ये बताएं कि रिया के मम्मी पापा से आज क्या सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि ड्रग पेडलर को लेकर के प्रीति सोमपुरा से मैं सवाल करूंगा। लगातार एनसीबी दफ्तर और ईडी की जितनी भी ईडी इन्वेस्टिगेशन जितनी है और एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में प्रीति बता रही है, लेकिन आप ये बताएं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर की हलचल क्या है। आपसे सिर्फ यहीं पर मैं फोकस रहूंगा। प्रीति, आपके पास आते हुए, शोविक ने ड्रग्स को लेकर के बसित से बात की, सूर्यदीप से बात की। बसित ने शोविक को ड्रग्स के लिए जैद का नंबर दिया, जैद से बात की, ड्रग्स खरीदने की डील हुई, सैमुअल को जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा गया। ये ड्रग की शोविक की जो पूरी चेन है, इस चेन का खुलासा एनसीबी ने क्या किया है और शोविक कब तक अरेस्ट होगा? देखिए, अभी तक जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि इनके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये भी पता लगा है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ जो है वो ड्रग्स लेते हैं। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जैद जो है वो कई लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। जैद की जो पूछताछ हुई है उसमें कई बड़े खुलासे जो है उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को किया है। और साथ में ही जो है शोविक चक्रवर्ती और जैद के बीच में जो बातचीत हुई थी और सैमुअल मिरांडा ने जो जैद से बात की थी, उसे यही पता लगता है कि जैद वही शख्स है जो बांद्रा इलाके में जितने भी सेलिब्रिटीज है उन सभी को ड्रग्स सप्लाई करने का काम वही करता है। एनसीबी की हिरासत में जो बसित परिहार है उसके घर से लगातार उर्वशी खुन्ना बनी हुई है। उर्वशी, बसित के घर की हलचल क्या है? उर्वशी, नहीं उर्वशी रुकिए, आप, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई पूछताछ में श्रुति मोदी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। शोविक लेता था ड्रग्स, ये श्रुति मोदी ने खुलासा किया है। अभी की बहुत बड़ी खबर, सीबीआई पूछताछ में श्रुति मोदी ने यह खुलासा किया है कि शोविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेता था। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया है कि शोविक चक्रवर्ती लेता था ड्रग्स। ये श्रुति मोदी ने किया है खुलासा। लेकिन एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग पेडलर बसित परिहार के घर के बाहर की अभी की जानकारी क्या है, बता रही हैं उर्वशी खुन्ना। उर्वशी खुन्ना लाइव।
जी हम आपको बता दें मैं आपको बता रही थी, एक ये ब्लू फ्लेम बिल्डिंग है, दूसरी एक और आशीर्वाद नाम की बिल्डिंग है जहाँ पे हम खुद हमारी रिपोर्ट है एक जो हमने फाइल की है वहाँ से, जहाँ पे हमने वहाँ के वॉचमैन से बात की। आपने जो रिपोर्ट फाइल की है मैं उसे ही दिखाता हूँ। आपने जो रिपोर्ट फाइल की है मैं उसे ही दिखाता हूँ। आपने रिपोर्ट में ये बताया कि किस तरीके से आपने बिल्डिंग में दरवाजे को नॉक करने की कोशिश की, आपने गार्ड से बातचीत करने की कोशिश की, आपके कैमरे से कितने लोगों ने नजर बचाई है। उर्वशी खोना की एक रिपोर्ट दिखाई है, उसके बाद वापस आते हैं। सृष्टि, प्रीति सोमपुरा, उर्वशी खोना, आप तीनों ही मेरे साथ लगातार बने हैं। एनसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से एक है जैद वलात्रा। जैद वलात्रा से पूछताछ करने में जैद ने बताया कि किस तरह से वो बशित परिहर के साथ संपर्क में था। 23 साल का बशित परिहर इस इमारत में रहता है। ये आशीर्वाद अपार्टमेंट है सी विंग का, और सी विंग के टॉप फ्लोर पे जो है बशित परिहर, अब्दुल बशित परिहर 23 साल का लड़का रहता है। जैद जो 20 साल का है, जो एप्रीहेंडेड है एनसीपी से, उसके सीडीआर एनालिसिस से ये रिवील हुआ है कि वो बशित परिहर 23 साल का जो है उसके साथ टच में था, और सूर्यदीप मल्होत्रा के साथ। अब ये जो दोनों लोग हैं ये रिया चक्रवर्ती के ब्रदर भाई यानी कि शोविक चक्रवर्ती के साथ टच में थे। शोविक चक्रवर्ती के कई ऐसे चैट्स हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये 2 लोग जो है वो ड्रग्स कंजम्पशन और प्रोक्योरमेंट को लेकर उनसे बातचीत करते थे। एनसीबी जो एक फिलहाल एक वाइडर एंगल को देख रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री और प्रोडक्शन हाउसेस को इस पूरे ड्रग मामले में, ड्रग कंजम्पशन मामले में, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है बशित परिहर एक और पर्सन था जैद वलात्रा के साथ जो अरेस्ट हुआ है, जो अप्रीहेंडेड हुआ है एनसीबी की ओर से, और फिलहाल उसके साथ पूछताछ चल रही है। और डिटेल्स जानने के लिए कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। पूरी ही प्रोडक्शन कंट्रोल रूम टीम से मैं ये कहूंगा कि शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स चेन जैसे ही आ जाए तैयार होकर के हमें ये दिखाएं। और प्रीति आपके पास नहीं, 1 मिनट, बहुत बड़ी खबर आ गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कर दिया है सनसनीखेज ट्वीट। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट करके क्या कहा? ऐसी अफवाह है कि रणवीर सिंह, रणबीर कपूर समेत बॉलीवुड के कई लोग कोकेन लेते हैं। उफ, ये इतनी बड़ी बात। कंगना रनौत ने कहा, मैं चाहती हूं कि वो ब्लड टेस्ट कराकर इन अफवाहों का भांडाफोड़ करें। कंगना ने बहुत बड़ी बात कही है। ट्वीट करते हुए कंगना ने क्या लिखा है? अंग्रेजी में कंगना लिखती हैं, आई रिक्वेस्ट रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशिक टू गिव देयर ब्लड सैंपल्स फॉर ड्रग टेस्ट. There are rumors that they are cocaine addicts. I want them to bust these rumors. These young men can inspire millions if they present clean samples. और हाँ, चेक किया गया है पीएमओ को। रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये लोग टेस्ट कराएं। प्रीति, ये कंगना रनौत ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। ये तो कंगना रनौत कह रही हैं कि रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशिक, ये सभी ब्लड टेस्ट कराएं। और कोकेन एडिक्शन का आरोप लगा रही हैं कंगना रनौत। कुछ सबूत है क्या बड़ा कंगना के पास? सीधे तौर पे जो है कंगना ने बॉलीवुड के ए सेलिब्रिटीज़ है उनके ऊपर आरोप लगा दिया है कि ये सभी लोग जो है कोकेन लेते हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि कंगना के इस आरोप का देखना होगा कि ये सेलिब्रिटीज़ जो है किस तरीके से जो है खंडन करते हैं, क्योंकि कंगना ने सीधे तौर पे जो है पीएमओ को ट्वीट करके कहा है कि ये सभी लोग जो है अपने ब्लड का टेस्ट कराए। कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा जो है इस वक्त कंगना ने किया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि कंगना ने इसके पहले भी जो है कहा था कि बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज़ जो है वो ड्रग्स लेते हैं। अब ये सीधे तौर पर जो है कंगना ने 4 लोगों का नाम दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये लोग सामने आते हैं या नहीं आते, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि बॉलीवुड में कई लोग जो है आज भी ड्रग्स लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जैद ने खुलासा किया है अपने इंट्रोगेशन में, उससे जो साफ तौर पे हो गया है कि बांद्रा में रहने वाले, बांद्रा वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा फिल्म स्टार्स रहते हैं, बांद्रा में रहने वाले सभी सेलिब्रिटीज को जो है ठीक है। प्रीति जानना चाहता है कि शौविक चक्रवर्ती की ड्रग चेन क्या थी और ये ड्रग चेन क्या रिया चक्रवर्ती तक भी कनेक्ट हो रही है, और ये कनेक्शंस मुंबई से निकल करके और कहां तक के हैं, अब पिछले कितने साल में इन लोगों ने कितनों को ड्रग्स सप्लाई किए हैं। शौविक चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव एक जानकारी आपको लेकर के चलते हैं। शौविक ने ड्रग्स को लेकर के बसित और सूर्यदीप से की बात। बसित ने शौविक को ड्रग्स के लिए जैद का दिया नंबर। शौविक ने जैद से बात की, ड्रग्स खरीदने की डील हो गई। शौविक ने सैमुअल को जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा। सैमुअल मिरांडा की बात कर रहा हूं मैं, मिरांडा सुशी। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर और फिर उसके बाद पैसे दिए। सैमुअल मिरांडा ने जैद को 10,000 रुपए दिए, 5 ग्राम ड्रग्स खरीदी। कहां गई, इसके बारे में जैद अलग अलग खुलासे कर रहा है। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर है,
सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विकास सिंह। सुशांत के पिता के वकील हैं विकास सिंह। आज सुशांत की तीनों बहनों ने विकास सिंह से मुलाकात की है। सुशांत के परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। सब्यसाची ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? विकास सिंह क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुबह करीबन 10:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनों ने आधे घंटे तक विकास सिंह के साथ मीटिंग की, जिसके बाद विकास सिंह ने ये कहा है कि वो 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि जितने सारे रिपोर्ट्स चल रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के लॉयर की तरफ से भी जितने सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, उन सभी र्यूमर्स को साफ करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां पे सवालों के जवाब दिए जाएंगे विकास सिंह द्वारा। हालांकि उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि र्यूमर्स चल रहे हैं फैमिली को लेकर और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिनको साफ करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ओके, ठीक है। सब्यसाची आप रहे हैं, इसके अलावा प्रीति सुमपुरा, उर्वशी खोना भी रिपोर्ट कर रही हैं, इनके पास भी चलेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज ने उस मेडिकल स्टोर मालिक से बात की है जहां से सुशांत के लिए दवाइयां मंगाई जाती थी। सुनिए। सोलंकी साहब हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से दवाइयां क्या क्या जाती थी, कब से कब दवा जाती थी। इशू तो हमसे बात करने के लिए रेडी हैं। सुरेश साहब क्या कहेंगे, किस तरह दवा सुशांत सिंह राजपूत की आपके मेडिकल स्टोर जाया करती, तो साहब बताएं आप। अभिषेक जी थैंक यू। सुशांत सिंह जब यहाँ पे थे 1701 कैफरी हाइट के अंदर पाल हिल रेसिडेंस के ऊपर, तो उनकी मेरी मेडिसिन 2 बार गई हुई है, अंडर द प्रिस्क्रिप्शन गई हुई है। वो भी जो पहला मेडिसिन जो गया उनका वो 2019 की बात है, 31/10/2019 by Nikita Shah, Dr. Nikita Shah, and second we had honored the prescription 10 जनवरी 2020 का, जो डॉक्टर केसी चावड़ा का था। और ये सब मेडिसिन उनको जो प्रिस्क्राइब की हुई थी, जो हमने उनको इशू की हुई है अंडर प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल, लेकिन ये दवा जो थी, दवा के बारे में बताएं कि दवा की आपकी लिस्ट हालांकि है, आपके पास पूरा बिल है, कौन कौन सी दवा जाती थी, क्या दवा थी उसमें, तो आपको बताएं आप। अभिषेक जी बेसिकली उनको क्या है कि जब जो सेलिब्रिटी अगर अपने शूट्स के लिए, डेट्स के लिए कहीं आगे बाहर टूर, उनका विजिट टूर वगैरह होता है, तो आने में उनको जो डेक्लेट की होती है तकलीफ, तो एक स्लीप डिसऑर्डर होता है जो आदमी को नींद नहीं आ पाती है। तो उसके लिए डॉक्टर बेसिकली उनको एक काम के लिए मेडिसिन और स्लीपनेस की जो मेडिसिन होती हैं वो उनको प्रिस्क्राइब की हुई रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं हमारे मूड अलर्ट जो मेडिसिन रहती है, स्लीप्स के लिए रहती हैं, नॉट टू गेट एन हाइपर, तो उसके लिए उसको काम के लिए और स्लीप के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई थी। ये तो हो गया मेडिकल स्टोर का मालिक, लेकिन इंडिया न्यूज ने उस चाबी वाले से भी बात की है जिसने सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला था। इस जानकारी देने के लिए मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि चाबी बनाने के लिए किसने बुलाया, क्या हुआ। सर आप बताइए कि चाबी बनाने के लिए, चूंकि आप तो जाहिर सी बात हर जगह जाते होंगे, किसने बुलाया, क्या हुआ था, सब बताएं। कोई देश जानना चाहता है कि 14 जून को किस तरीके से चाबी खोलने की बात हुई थी। मुझे 1 बजे के करीब कॉल आया था कि कोई अंदर है, वो सो रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे और नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, आप जल्द से जल्द आ जाइए। मैंने पूछा उनको कहाँ पर है, तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, जो भी लॉक ओपन करना है उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक फ़ोटो व्हाट्सएप मेरे नंबर पे सेंड किया था जो कि दूसरे डोर का था। तो मैंने कहा ये तो डोर खुला हुआ लग रहा है, जो डोर बंद है वो डोर का फोटो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो आप। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जो डोर बंद है फिर उन्होंने वो फ़ोटो सेंड किया मेरे नंबर पर। मैं वो फ़ोटो देखा, फिर मैं बोला अच्छा ओके मैं आ जाता हूँ। फिर मैं गया उनके घर पे, ऊपर गया 6 माले पे। 6 माले पे जाने के बाद मुझे ऊपर लेके गए उन लोग, लॉक बताए, लॉक देखा, मैं की से ट्राई कर रहा था, उसमें टाइम लगा रहा था की से खोलने के लिए। की से खोलने के लिए टाइम लगा रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि वो लोग ने बोले इसको टाइम लग रहा है, आप जल्द से जल्द खोलिए। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। फिर वो बोले हाँ लॉक तोड़ दो। फिर मैंने लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बीच में वो लोग दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है क्या, दरवाज़ा खुल रहा है क्या। उन्होंने मुझसे बोले थे कि दरवाज़ा अगर खुलेगा अंदर से तो काम छोड़ देना, या आवाज़ भी आएगी तो काम छोड़ देना। तो अंदर से ऐसा आवाज़ वगैरह कुछ आई नहीं और खुला भी नहीं अंदर से दरवाज़ा। मैंने जब लॉक तोड़ डाला, लॉक खोल दिया और ऊपर हैंडल था, हैंडल जैसे नीचे करके दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, और मुझे अंदर कुछ भी देखने नहीं दिया। मैं अपना सामान लेके मैं वापस अपने घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद 1 घंटे के बाद कॉल आया, पुलिस ने कॉल किए कि आप वापस इधर आ जाओ जो आपने लॉक खोल के गए हैं। जब मैं वापस सेकंड टाइम लॉक खोल के 1 घंटे के बाद गया, तब मुझे जाके मालूम पड़ा कि उसके अंदर जो मैंने डोर खोला हूँ उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे।